घनघोर बरसात में रमेश अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर बाजार से लौट रहा था। आसमान में काले बादलों की मोटी परतें उमड़ घुमड़ कर गरज रही थीं, मानो धरती पर टूट पड़ने को तैयार हों। बिजली की चमक जब जब आसमान को चीरती, पूरा जंगल पल भर के लिए सफेद उजाले में नहा उठता और अगले ही क्षण और भी भयावह अंधकार में डूब जाता। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा तेजी से चारों ओर फैल रहा था। तेज हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। सूखे पत्तों की सरसराहट किसी अनजानी आहट सी लग रही थी। रमेश बुदबुदाया, हे भोलेनाथ, कैसी घनघोर बरसात बरसा दी है। घर पहुंचना भी दुश्वार हो गया है। अरे हिम्मत रखो रे बैलों, थोड़ा और चलो, अभी हमें गांव पहुंचना है। फिर वह पछताते हुए बोला, काश मैं बाजार में इतनी देर तक नहीं रुकता। मुझे पहले ही निकल जाना चाहिए था। कीचड़ इतना ज्यादा था कि बैलगाड़ी बार बार फंस जा रही थी। अरे चलो रे, थोड़ा और जोर लगाओ, यह कीचड़ भी बस नहीं छोड़ता। अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़की। हे बाप रे, यह बिजली तो सिर पर ही गिरी लगती है। बाजार की भीड़ अब उसे किसी सपने जैसी लग रही थी। चारों ओर बस घना जंगल और डरावना सन्नाटा था। यह कैसी रात है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं यह वही रास्ता तो नहीं जिसके बारे में लोग डरावनी कहानियां सुनाते हैं। रमेश का दिल धक धक करने लगा। बारिश अब और भी तेज हो गई थी। बूंदें इतनी तेजी से गिर रही थीं कि चेहरे पर पड़ते ही हल्की चोट का एहसास होता था। चारों ओर सन्नाटा था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस बारिश की लगातार ध्वनि और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। तभी अचानक रमेश को दूर से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि बारिश के शोर के बावजूद वह आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। रमेश चौंक गया। अरे, यह तो मंदिर की घंटी जैसी लग रही है। पर इतनी तेज बारिश में कौन बजा रहा होगा। उसने बैलों को उस दिशा में मोड़ दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थरों से बना था और बहुत जर्जर और प्राचीन लग रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मंदिर के भीतर से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। रमेश ने अपनी बैलगाड़ी मंदिर के पास रोकी और जल्दी से अंदर चला गया। मंदिर बाहर से जितना पुराना लग रहा था, अंदर उतना ही साफ और शांत था। करारी गांव का शैतान और भूत भूतनी की रहस्यमयी कहानी। एक समय की बात है। करारी गांव में कई दिनों से रोज रात को बकरियां चोरी हो रही थीं। गांव वाले बकरियों की चोरी से बहुत परेशान थे और इसी बात को लेकर आपस में लड़ने लगे थे। एक दिन सुबह गांव के रहने वाले भोलाराम की बकरी भी चोरी हो गई। भोलाराम बहुत दुखी होकर अपने घर के बाहर बैठा था। तभी उसका दोस्त किशन वहां आया। किशन ने पूछा, अरे भोलाराम भैया, इतने उदास क्यों बैठे हो। भोलाराम ने दुखी होकर कहा, क्या बताऊं किशन, मेरी बकरी चोरी हो गई। यह सुनकर किशन बोला, अरे भैया, हमारी बकरी भी कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी। तुम्हें किसी पर शक है क्या। भोलाराम बोला, नहीं भैया, हम तो किसी से झगड़ा भी नहीं करते। पता नहीं कौन ले गया हमारी बकरी। किशन बोला, भैया बात तो सही है, लेकिन अभी जब मैं यहां आ रहा था तो मैंने कालू के घर के आगे कुछ हड्डियां पड़ी देखीं। यह सुनकर भोलाराम को गुस्सा आ गया। वह तुरंत कालू के घर पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कालू ओ कालू, बाहर निकल, मेरी बकरी मारकर खा गया तू।
चिल्लाने की आवाज सुनकर कालू बाहर आया और गुस्से में बोला, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? मैं क्यों मारूंगा तुम्हारी बकरी? मेरी तो खुद कई दिनों से गायब है। इतने में गांव के और लोग भी वहां आ गए और दोनों को समझाकर शांत कराया। फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। रात का रहस्य। उसी रात गांव में रहने वाला मंगू कसाई एक बकरा लेकर अपनी दुकान की तरफ जा रहा था। वह खुद से बोला, आज शहर से यह बकरा बड़ी अच्छी कीमत पर मिला है। इससे तो खूब पैसे मिलेंगे। तभी वहां भोलाराम पहुंच गया और उसने मंगू को पकड़ लिया। भोलाराम बोला, अच्छा, तो तू ही है जो गांव वालों की बकरियां चुराकर काट देता है। मंगू घबरा गया और बोला,